हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली अब मैं वापस आ गई हूँ, यानी वापस मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर दूँगी। मैं कल डिस्चार्ज होकर आई थी और कल थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लग रहा था, थोड़ा सा वीकनेस अभी भी है। और कल मतलब चक्कर आ रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था, बट ठीक हो गया था। फिर उसके बाद से सुबह से लेकर के अभी तक मुझे फीवर तो नहीं आया है, बट हाँ वीकनेस तो कॉमन है। प्लस जो दवा वगैरह खाती रहती है तो उसमें नींद बहुत आती है, तो अभी मैं सो भी गई थी वापस, जबकि सुबह मैं लेट उठी हूँ। तो ऐसे ही चल रहा है सब कुछ, बट ठीक लग रहा है मुझे। पेन नहीं है कहीं पर भी और ना ही फीवर है, तो मैं पढ़ सकती हूँ, इतना है। और मैंने सुबह से अभी शायद 2 घंटे होने वाला होगा, इतना ही पढ़ा था। तो जितना हो पाएगा मैं उतना पढ़ूँगी अपना, और आराम से रेस्ट करते हुए। लाइब्रेरी तो अभी कंटिन्यू नहीं करूँगी, और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे पढ़ाई का जितना हो पा रहा है वो सारी चीज़ें तो डेफ़िनेटली मैं करूँगी ही करूँगी। और वॉइस थोड़ा सा लो हो सकती है, बिकॉज़ मैं ट्राई कर रही हूँ ज़ोर से बोलने का, माइक भी यूज़ किया है, पर मुझे नहीं लग रहा कि मेरी आवाज़ तेज़ निकल पा रही है। और जब तो फीवर था ना, तब तो बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। जैसे कोई कुछ पूछ भी रहा है तो हाँ ना कुछ निकल ही नहीं रहा है। हाँ बोलने में भी मुझे इतना ज़्यादा वो लग रहा था, पूछो ही ना। मैं हाँ तो ये बताना ही भूल गई कि फ़ीवर क्या था। एक्चुअली मुझे टाइफॉइड हो रखा है, और दूसरी चीज़ टाइफॉइड के साथ ही साथ मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो रखा था। तो पता नहीं क्या हो रहा है कि फ़ीवर क्या हो गया है, मतलब हेल्थ क्या हो गई है, पीछे ही पड़ गई है कि ख़राब होना ही होना है। अभी जस्ट शायद अक्टूबर में मेरा ACL का ऑपरेशन हुआ था। फिर वहाँ से अपना हॉस्पिटल में रही, फिर वहाँ से क्या बार बार वहीं चक्कर लगाने पड़ते हैं। आज भी लगाना पड़ता है क्योंकि होता है ना, रूटीन चेकअप के लिए वो जाना ही पड़ता है। प्लस मेडिसिन उसकी चल ही रही थी कि अब इधर ये वाला हेल्थ का गया। अब यही है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चाहे आप खुद से तो क्या ही करूँ, मतलब अपनी तरफ से तो सारी चीज़ें ठीक ही रखती हूँ, बट फिर भी यही है ना कि जब एग्ज़ाम आने वाले होते तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही आती है। मैंने तभी स्विच करा था नीट की प्रिपरेशन अपना नहीं करना था मुझे, इसी वजह से। क्योंकि मैंने सोचा था कि अपना ये इधर, एक मिनट यार, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है, मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ। हाँ तो ये था कि ACL जो सर्जरी हुई थी तो उस टाइम बेड रेस्ट करने को कहा गया था, जा भी नहीं सकती थी और कुछ कर भी नहीं सकती थी, ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकती थी। इसीलिए मैंने सोचा नीट तो अब होने से रहा, कम से कम एम्स नर्सिंग वगैरह इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं, ये तो हो ही जाएगा। तो इसको अपना स्टार्ट किया था प्रिपेयर करना, बट अभी भी देखो ये सारा चीज़ फिर से हो गई। लेकिन कोई नहीं, अब फ़िलहाल तो फिंगर क्रॉस है कि अब कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और अपनी तरफ से मैं वापस कोशिश फिर से करूँगी, अच्छे से पढ़ूँगी, सब कुछ है। और डेली व्लॉग्स वगैरह भी अपना मैं डालूँगी, क्योंकि यार दवा खा लिया है ना, तो एक तो ये है, इतना 3 टाइम 10 टाइम पता नहीं कितने टाइम इन लोगों ने दे रखा है, थोड़ा सा मेरे को वैसा आ रहा है, मतलब माइंड घूम सा रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है दवा। तो तभी मैं बोल रही हूँ, पता नहीं बोलते बोलते कहाँ चली जा रही हूँ, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा है, ऐसा हो रहा है। तो चलो अब काम की बात बताती हूँ, सारी चीज़ें साइड करते हैं। तो जो नोट्स है वो मैं वापस अपना सेंड करना स्टार्ट कर दूँगी। क्वेश्चंस अभी नहीं सेंड कर पाऊँगी, बिकॉज़ वो बुक जो है वो मेरी लाइब्रेरी में है और अभी मैं लाइब्रेरी जाने वाली नहीं हूँ, तो मैं नोट्स तब तक ही सेंड कर दूँगी जो इतना भी मैं बनाऊँगी। मेरे बने तो हैं, बट मैं इस बार क्या कर रही हूँ, मतलब चीज़ें थोड़ा प्रॉपर कर रही हूँ। पहले यही ना कंफर्म नहीं कर पा रही थी कि नोट्स मुझे बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, बट मैंने सोचा यार कुछ तो रिवीजन के लिए होना ही चाहिए। PDF से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, हेडेक होने लगता है, बार बार स्क्रीन देखते रहो इतनी देर तक, ओफो बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। तो नहीं इतना देखना है स्क्रीन, इसीलिए नोट्स हैंड रिटन खुद के ठीक रहते हैं, तभी मैंने सोचा बना लें। उससे आप आइडिया ले सकते हो कैसे बनाना है, क्या बनाना है। तो स्पेशली फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के ही मैं भेजूँगी, बता दिया है। और दूसरी चीज़ ये रहेगी कि वो नोट्स जो हैं नर्सिंग के ही बेस्ड होंगे। और नर्सिंग में एक चीज़ बता दूं कि डेरिवेशन करने मत बैठ जाया करो। जैसे कोई चीज़ बता रहे हैं, टीचर समझा रहे हैं, ठीक है, डेरिवेशन पता होनी ज़रूरी होती है, बट आप खुद सोचो, आपको क्वेश्चन में फार्मूला लगाना है और फार्मूला से डायरेक्ट सॉल्व करना है, वहाँ पे आप डिराइव करके फार्मूला लिखने बैठोगे तो एक ही क्वेश्चन में सारा टाइम आपका चला जाएगा। तो डेरिवेशन की नीड बिल्कुल भी नहीं होती है, आपको डेरिवेशन लिखने की भी ज़रूरत नहीं, कॉपी भरते रह जाओगे। शॉर्ट
नोट्स टाइप सा बनाओ, कंसाइज बनाओ नोट्स, बस इतना इनफ है। मैं इसीलिए नोट्स भेजूंगी कि उसमें देखो चीज़ें कंसाइज में है। क्वेश्चंस वाला है, क्वेश्चंस 1-2 एग्जाम्पल लिखने हो तो लिख लो, वरना थ्योरी की ही स्पेशली बनाओ। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसको आप रफ पे किया करो। जो क्वेश्चन लग रहा है अलग है, मतलब नहीं आ रहा है, उसको आप लिखा करो। सारे क्वेश्चंस भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने कम्युनिटी पर एक क्वेश्चन पूछा था ना, यही बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला, तो उसमें भी सेम यार इक्वली चीज़ें आ रही हैं। बहुत बच्चे कह रहे कि करना होता है, बहुत बच्चे कह रहे नहीं करना है। एम्स नर्सिंग के का अगर फर्स्ट टाइम है तो उसके लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है शायद ना करना पड़े, बिकॉज बेसिक रजिस्ट्रेशन में भी एम्स का है ना, तो पैरामेडिकल और नर्सिंग का सेम ही होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन मुझे डाउट में लग रहा है, मैंने कई टीचर से भी पूछा है। तो फ़िलहाल देखते हैं इसका, अभी फॉर्म जब आएगा, फॉर्म आने ही वाला है। जैसे ही अपना ये नीट का फॉर्म स्टार्ट हो गया ना, नीट का जैसे ही अपना हटेगा, मतलब एंड होगा, उसकी डेट एंड वाली आ जाएगी, उसके बाद ही अपना ये आ जाएगा एम्स नर्सिंग का भी। तो तब ट्राई करती हूँ कि ये चीज़ मुझे थोड़ा क्लियर हो जाए कि बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं करना है। जिससे बोला जाता है कि हम दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं, बस हाँ जिसमें सिलेक्शन हुआ, सपोज़ दोनों में हो गया, तब भी आपको चूज़ तो एक ही करना पड़ेगा, ऐसा होता है ना। तो दोनों एग्ज़ाम दिए जा सकते हैं, एम्स नर्सिंग का भी आप दे सकते हो, पैरामेडिकल का भी दे सकते हो। लड़कियाँ दे सकती हैं, लड़के नहीं। नर्सिंग का, लड़के केवल पैरामेडिकल्स का ही, पैरामेडिकल्स क्या होता है, पैरामेडिकल का दे सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल यही बताना था। तो कल से मैं अपना व्लॉग वापस से स्टार्ट करती हूँ। होप कि मुझे फ़ीवर दोबारा ना आए, क्योंकि फ़ीवर क्या कर रहा था, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। और जब फ़ीवर आता है तो फिर बिल्कुल भी मतलब ये होता है ना कि पूरा शरीर हीट कर रहा है, कहाँ से आप पढ़ोगे। बस जाड़ा लग रहा है, कहीं गर्मी लग रही है, सब एक ही साथ आए जा रहा है। कभी पेन हो रहा है तो कभी पेन नहीं हो रहा है, केवल फीवर है, बहुत कुछ हो रहा है, मतलब अलग ही चल रहा है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।